तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते और कहते हैं, हे परीक्षित, जब जब इस धरती में अत्याचारी राजाओं का राज बढ़ जाता है, अत्याचार जब अत्यधिक बढ़ता है तो पृथ्वी मैया पर भार पड़ जाता है। जब सत्कर्म होता है पृथ्वी में तो पृथ्वी पर भार नहीं रहता, लेकिन जब जब अत्याचारी राजाओं का राज हमारे पृथ्वी पर हो जाता है, जब जब अत्याचार बढ़ने लगता, पृथ्वी पर बहुत भार पड़ जाता है और वह भार पृथ्वी सह नहीं पाती। जब पृथ्वी उस भार को सह नहीं पाती तो पृथ्वी मैया गाय माता का रूप बना करके देवताओं के पास जाती कि देवताओं मेरे इस कष्ट को दूर करो। देवता कहते हैं, माते हम क्या कर सकते हैं। सब मिलकर के ब्रह्मा जी महाराज के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, मैं भी ये सब नहीं कर सकता हूँ, चलो चलते हैं क्षीरसाई नारायण के पास। तब जाकर के क्षीरसाई नारायण के पास खड़े हो जाते हैं, स्तुति करने लगते हैं। वेदों के द्वारा सभी देवी देवता मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। जब भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी भी वेद मंत्रों के द्वारा ही होती है, सभी देवी देवता समझ ही नहीं पाते। तब ब्रह्मा जी उस आकाशवाणी को सुन करके समझते हैं। शिशम वेदा सुन करके समझते हैं और फिर देवताओं को समझाते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सब अपने अपने घर को प्रस्थान करो, अपने अपने नगर को जाओ। जल्द ही मैं धरती मैया के भार को हरण करने के लिए अवतार लूंगा। अवतार की सारी कथा बता देते हैं। मथुरा मंडल में एक राजा होंगे, उनके यहाँ जाकर के ऐसी ऐसी घटना होगी, मैं अवतार लूंगा। तुम सब देवी देवता स्त्री पुरुष का रूप बना करके ब्रज मंडल में जाकर के जन्म लो और मेरे चरित्र को देखो और आह्लादित हो। सप्त मोक्षदायिनी पुरियां हैं हमारे भारत में। पहली है अयोध्या और दूसरी है मथुरा। उस मथुरा मंडल में भगवान का अवतार होता है। मथुरा मंडल में श्री सूरसेन जी महाराज हैं, उनके पुत्र हैं श्री वसुदेव जी महाराज। अब वसुदेव जी महाराज का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ होता है। उनका पुत्र रहता है कंस, बड़ा अत्याचारी, बड़ा पापी रहता है। वो सोचता है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, कम से कम बहन की विदाई करके कुछ अच्छा कर लूं। बहन की विदाई करना चाहता है तो बहन की विदाई करने लगता है, रथ को हाँकने लगता, बोलता मैं स्वयं विदाई करने जाऊंगा। थोड़ी दूर बढ़ता है, बढ़िया गाजे बाजे के साथ विदाई करने के लिए। तभी आकाशवाणी होती है, जिसको तुम लेकर के बड़े भाव से विदाई करने जा रहे हो, इसकी अष्टम संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। बस बेचारा घबराता और बहन को मारने लगता। वसुदेव हाथ जोड़ते हैं, अभी हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी तुम्हारे बहन की, अभी रो रो के विदा कर रहे थे और अब क्या कर रहे हो। देखिए दुष्ट व्यक्ति कब बदल जाए कभी भरोसा नहीं। अभी तक क्या कर रहा था, रो रहा था, और अब क्या कर रहा, मारने लगा। वसुदेव ने मनाया, बोला जितने पुत्र होंगे उतने मैं सब तुमको सौंप दूंगा, अब मान जा बेटा। ठीक है, मान गए श्री कंस जी महाराज। कंस मान गया। अब इधर जितने भी पुत्र होते जाते देवकी को सब कंस को सौंपते जाते। प्रथम पुत्र हुआ लेकर के गए वसुदेव जी महाराज। कंस ने मारने से मना कर दिया। देवताओं को पता चला अगर नहीं मरेगा तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। आकर के समझाया कि भैया कमल में 8 पंखुड़ियां होती, कौन किसकी है पता नहीं, इसलिए सबको मारो। सभी गर्भ को कंस मारता गया। सप्तम में श्री शेषावतार जी आए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, जाइए आप रोहिणी मैया के गर्भ में इनको प्रविष्ट कर दीजिए और आप आकर के देवकी मैया के गर्भ में आ जाइए। ऐसा हुआ, पता चला सप्तम गर्भ ही नहीं रहा देवकी का। अष्टम में भगवान स्वयं पधारे। देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। अब महाराज सुंदर सुहावना समय आ रहा है, भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं, बूंदियां पड़ रही हैं, मंद मंद स्वर में पवन चल रही है, अभी ठंडी भी नहीं लग रही, बहुत सुंदर हवा चल रही है। काल जो काला कलूटा आज अतिशय प्रसन्न है। आहा प्रभु आपका आगमन हो रहा है।
कमल जो सुबह खिलता है वो आज रात्रि में 12 बजे ही खिल गया है। दिन बुधवार है। आहा, मामा कंस के कारागृह में रात्रि के 12 बजे भगवान का अवतार होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देखिए जब भगवान का जेल में प्राकट हुआ था तब तो था कि हल्ला गुल्ला ना हो, हम सब तो हल्ला कर सकते हैं ना। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत